डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीजेपी सांसद राजकुमार रोत ने मानगढ़ धाम पर केंद्र सरकार के फैसले पर कड़ा रुख जताया है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने बीजेपी से माफी की मांग की है और कहा है कि सरकार ने तो संसद में जवाब दे दिया, लेकिन जनता तो धरातल से ही वोट करेगी। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मानगढ़ धाम को पूरा तात्विक प्रामाणिकता और अखंडता न रखने का हवाला देकर शहीद हुए 1500 से ज्यादा भील आदिवासियों का अपमान किया है। इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी समाज की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची है। भारत सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया और उस जवाब में मानगढ़ धाम को एक तरीके से तिरस्कार करने का काम किया। उन शहीदों को अपमानित किया जो 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों के खिलाफ आजादी का बिगुल बजाया था और बिलराज कायम करने, अलग बिलराज की जो मांग की गई थी, उस मांग में शहीद हुए 1500 से अधिक भील आदिवासी समुदाय को अपमानित करने का काम किया है भाजपा सरकार ने। लोकसभा का जो क्वेश्चन लगा था हनुमान जी का, उसमें रिप्लाई आया। इससे पूर्व एक बार मेरे भी क्वेश्चन पे यही जवाब इस तरह से दिया गया था कि मानगढ़ धाम को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रीय लेवल का दर्जा, राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जो जवाब दिया उसमें लिखा गया कि मानगढ़ धाम प्रमाणित और अखंडता बनाए हुए नहीं रखता है। मतलब भाजपा सरकार कह रही है कि मानगढ़ धाम का कोई पौराणिक इतिहास नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, कह रही है कि अखंडता की जैसी कोई बात नहीं है, उनको बनाए नहीं रखती, इसलिए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दे सकते। जिस तरीके से लोकसभा में जवाब आया, उनको प्रमाण चाहिए। 1500 से अधिक भील आदिवासी समुदायों का खून बहा, एक ही दिन में शहादत हुई, उस शहादत का प्रमाण मांग रही है भाजपा सरकार। अखंडता नहीं चाहिए, हमारे गोविंद गुरु महाराज की धुनी है, वो धुनी अखंडता है हमारी, लेकिन कह रहे हैं कि अखंडता बनाए हुए नहीं है, पुरातात्विक नहीं है। मानगढ़ धाम में 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए और उनको पुरातात्विक और प्रमाणिक सबूत चाहिए। साफ है कि आदिवासी अंचल में अपनी पैठ बनाने वाले रोत इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। वो केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ संसद में हल्ला बोल सकते हैं और साथ ही धरातल पर भी अपना दमखम दिखा सकते हैं। रोत ने बीजेपी पर शुरुआत से ही आदिवासियों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सांसद मन्नालाल रावत पर 9वीं क्लास के पाठ्यक्रम से मानगढ़ धाम के इतिहास को हटाने की बात भी की है। उदयपुर से सांसद आते हैं मन्नालाल जी, इनके लिए तो क्या ही बोले तो कम पड़े, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। इन्होंने, आपको ध्यान होगा, साल भर पहले हमारे 9th क्लास की किताब थी, उसमें लिखा था मानगढ़ का इतिहास, गोविंद गुरु महाराज की जीवनी और भिलराज की जो बात थी, हमारे गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में अलग भिलराज की जो बात हुई थी, उसको पाठ्यक्रम से हटाने का काम किया। राज्य सरकार को पत्र लिखा कि मानगढ़ का जो इतिहास है, गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में जो अलग बिलराज कायम करने की जो मुहिम छेड़ी थी, उसको हटाने का, उसको सिलेबस से हटाओ, ये आपत्तिजनक है। 1500 भील गणवीरों जो शहीद हुए, उनकी शहादत को आपत्तिजनक बताया और पाठ्यक्रम से हटाने का काम किया। ये लोग उस विचारधारा के लोग हैं जो आदिवासी इतिहास को मिटाने का काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने जवाब दे दिया है लोकसभा से, लेकिन जनता वोट देगी धरातल से और समय आने पे उसका जवाब आपको भी मिलेगा। आप में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, 3 राज्यों के आदिवासी सहित उस इलाके में रहने वाले अन्य वर्ग जो मानगढ़ के प्रति एक आस्था रखते हैं, उन सबको अपमानित करने का काम किया है जवाब देके। लेकिन ये जनता भी आपको आने वाले समय में जवाब देगी। हम चाहेंगे कि बीजेपी के लोग माफी मांगे इस बात को लेके, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस बयान से राजकुमार रोत का इशारा अब सीधे सीधे बीजेपी को चुनाव में वागड़ अंचल में हार का मुंह दिखाने की तरफ है। यानी वागड़ में 9 में से जो 4 सीटें बीजेपी के पास हैं, वो पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस से छिटक कर रोत के पास आ सकती हैं, बीजेपी के पास आ सकती हैं। फिलहाल बीजेपी 9 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर ही है और 3 कांग्रेस के पास है। ऐसे में अब देखना यह है कि मानगढ़ का ये मुद्दा भविष्य के गर्भ में छिपे किस भूचाल को सामने लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।